नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अध्याय 2 की महिमा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले थोड़ा सा अध्याय 2 के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहली बार जुड़ते हैं उनको भगवत गीता के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ श्लोक हम भगवत गीता के संबंध में बताएं और उसके बाद में भगवत गीता का जो महात्म्य हमें पता चलता है पद्म पुराण से, उसके बारे में बताएंगे। तो आज का जो मुख्य विषय है ये 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न, भय से कैसे बाहर निकले। ये ऐसा है जो हर एक के हृदय में रहता है, भय। तो हमें शास्त्र के द्वारा पता चलता है कि किस बात का ध्यान रखने से हम भय से बड़े आराम से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, क्या हम देवताओं की पूजा करके खुश रह सकते हैं। लोग सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, बुधवार को कोई गणेश जी की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार को कोई गुरुदेव की पूजा करते हैं, शुक्रवार को कोई माता की पूजा करते हैं, शनिवार को कोई शनिदेव की पूजा करते हैं, तरह तरह देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्या हम ऐसी पूजा पद्धति से प्रसन्न हो सकते हैं या नहीं। तीसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवत गीता के उच्चारण का प्रभाव क्या जानवरों पर भी पड़ता है या केवल मनुष्यों पे पड़ता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सभी शिव भक्तों के है कि भगवान शिव के मंदिर में क्या हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं या हम भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। तो यह प्रश्न बहुत सारे जो शिव भक्त हैं उनके मन में रहता है। और पांचवा, भगवान शिव की अगर कोई सच्ची भक्ति करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। इसका हम ये 5 प्रश्न है जिसका हम उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे इस कथा के माध्यम से। तो भगवत गीता आरंभ करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि भगवत गीता हमारे जीवन में बहुत बड़ा मार्ग पथ प्रदर्शक है। जब हम भगवत गीता को अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे जीवन में हमें बहुत लाभ मिलता है। हमें पता चलता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हमारा जीवन में उद्देश्य क्या है। नहीं तो हमें लगेगा पड़ोस में देखा तो वो भाग रहा है, क्यों भाग रहे हो जी, पैसा कमाना है। तो लोगों को देखा देखी हम भी अपना लक्ष्य बना देते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य है पैसा कमाना। कोई सोचेगा हमारा जीवन का उद्देश्य है प्रसिद्ध होना। तरह तरह के लक्ष्य बना के बैठ जाते हैं, पर हमें पता नहीं कि हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो भगवत गीता हमें बहुत सहायता प्रदान करती है इस बारे में पता करने को। तो भगवत गीता में अध्याय 2, उसमें मुख्यतः सारी श्लोक मैं नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ खास खास श्लोक मैं बता रहा हूं। तो जिसमें बताया गया कि दूसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपकी शरण हुए मुझको मार्ग बताइए। तो भगवत गीता का अध्ययन करने का यही तरीका है कि पहले आप भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी भगवत गीता की वाणी बहुत ही दिव्य है, उसको समझना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। आप कृपा कीजिए और आप ही अपनी वाणी को समझाने का प्रयत्न कीजिए। इस तरीके से प्रार्थना कर कर भक्तों के संग में जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तब हमें भगवत गीता समझने आने लगती है। तो यहाँ पर अर्जुन प्रार्थना करता है, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और अर्जुन का क्या प्रश्न है कि मैं क्या करूं।
पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्या निश्चितम। जो मेरे को श्रेय प्रदान करे वैसा आप बताइए। तो भगवान ने इसका उत्तर सीधा नहीं दिया। पहले भगवान ने बोला कर्तव्य तो बाद में आता है, कर्तव्य से पहले पता करो कि तुम कौन हो, और उसके आधार पर ये निर्धारित होगा कि कर्तव्य क्या है। तो भगवान ने इसका उत्तर सीधा नहीं देकर सर्वप्रथम आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया। जब मैं शुरू में पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था अर्जुन तो पूछ रहा है भगवान मुझे बताओ क्या सही है, क्या करना क्या नहीं करना है, और भगवान ने आत्मज्ञान देना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आया भगवान क्या उत्तर देना चाहते हैं। जब भक्तों के संग में सीखा तब हमें पता चला भगवान बहुत दूर की बात विचार करके तो सीधा उत्तर नहीं देकर पहले ये समझाया कि हम कौन हैं। और दो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में हमें पता चलता है। पहला श्लोक देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहयति। जिस तरह से एक बालक जो छोटा से बड़ा, बड़े से और बड़ा, बड़ा से बूढ़ा हो चला जाता है, ऐसे ही शरीर छोड़कर वो अन्य शरीर में चला जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं तो हमें बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है कि दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारा विनाश कर सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में बताते हैं अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती। और आगे बताते हैं भगवान अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च। इस तरीके से भगवान हमें बताते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग डरते हैं कि किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी के अपशकुन चल रहा है, किसी ने बुरी दृष्टि रख दी है। ये सब बेकार हो जाएंगे अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। पर कई लोग बोलेंगे जी हमें पता तो है पर जरूरत होती तब भूल जाते हैं। तो इसीलिए बोला कि हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान के नाम का जप और हमारा क्या संबंध है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो बताया हम वास्तविक रूप में भगवान के सनातन अंश हैं। और जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारा संबंध भगवान से और भी दृढ़ होता है। हमें पता चलता है कि हमारा वास्तविक जो संबंध है, जो हमारे संबंधी हैं, वे भगवान श्री कृष्ण है। जब इस भाव से हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारा डर जाने लगता है। क्यों डर जाने लगता है? जैसे कोई व्यक्ति बोलता है जी हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरने की जरूरत है? जो मिनिस्टर है वो हमारा जान पहचान का है, तो इससे डर खत्म हो जाता है। जब एक सामान्य शक्तिशाली व्यक्ति से हमारा संबंध होता है तो हम अपने आप को बड़ा राजा समझते हैं, डरते नहीं है। क्योंकि बोलता डर लग रहा है, अरे इस एरिया का जो एसपी है वो हमारा दोस्त है, तो हमारा डर चला जाता है। जब एक सामान्य व्यक्ति के संबंध से ही हमारा डर चला जाता है, तब भगवान का संबंध का जब स्मरण करते हैं तो सारा भय चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है वे अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान है। राखे कृष्ण मारे कौन। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध जा सके। तो जादू टोना, ये टोटका,
ये इन चीजों से डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप बड़े ही सावधानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप कीजिए। सारा भय, चाहे बीमारी का भय हो, चाहे भविष्य का भय हो, कैसा भी भय हो, ये संबंध को समझकर तुरंत ऐसे सारे भय चले जाते हैं। और फिर भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में बताते हैं कि हमें कार्य कैसे करना है। तो बताया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होके कार्य कीजिए। अब बोलेंगे, अब क्या योग आसन करके बैठे तो घर का काम काज कौन करेगा? तो यहां पर जब बोला योगस्थ, इसका मतलब योग का मतलब होता है जुड़ना। तो किससे जुड़ना है? भगवान से। तो भगवान से जुड़कर जब हम कार्य करते हैं तो ऐसे कार्य योग बन जाते हैं। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के सारे कार्य करते हैं तो हम कहलाते हैं योगस्थ। तो आप अपना सारा कार्य कर सकते हैं, पर स्मरण रहे कि हम भगवान के सनातन अंश हैं और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये संक्षेप में भगवत गीता अध्याय 2 के बारे में बताया। वैसे भगवत गीता अध्याय 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों से निवेदन है, आप अच्छे से इसका अध्ययन करने का प्रयत्न करें। पर बहुत सारे लोगों को देसी घी डाइजेस्ट नहीं होता। जब उनको घी को चूरमे के साथ खिलाया जाता है तो बड़े आराम से खा सकते हैं। ऐसे ही भगवत गीता का ज्ञान सीधा समझ में आना बहुत कठिन है, पर जब कथा के माध्यम से बताया जाता है तो भगवत गीता का सारा ज्ञान बड़े आराम से हमें समझ में आने लगता है। इसीलिए हम प्रयत्न करते हैं कि ऐसी कथा बताएं जिसके पीछे भगवत गीता के सिद्धांत आपको पता चले। तो ये कथा आती है पद्म पुराण से। तो हमने अध्याय 1 की महिमा का वर्णन हमने पहले कर दिया है और आज हम अध्याय 2 के बारे में कर रहे हैं। और ये सारा संवाद जो कथा आती है वो पार्वती देवी और भगवान शिव के बीच में आ रही है। तो जो बोल रहे हैं वो भगवान शिव बोल रहे हैं देवी पार्वती को, और भगवान शिव सोच समझ के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल रहे हैं। तो भगवान शिव के मुख से निकल रही है ये गीता महात्म्य, और उसके अंतर्गत भगवान शिव बताते हैं कि गीता महिमा वास्तव में भगवान विष्णु ने बताई थी लक्ष्मी जी को। तो बाहर में पार्वती जी पूछ रही है शिव जी को, शिव जी कथा बताना आरंभ करते हैं और बोलते हैं लक्ष्मी जी ने ही ऐसा प्रश्न किया था भगवान विष्णु से। और अब भगवान विष्णु अध्याय 2 के बारे में महिमा बताते हुए कथा आरंभ करते हैं। तो जो कथा मैं बता रहा हूं ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है जो मैं अपने मन से बनाकर कुछ भी बता रहा हूं। ये पद्म पुराण से पढ़कर उसमें से स्क्रीनशॉट बनाकर वह आपके सामने रख रहा हूं। तो कथा आरंभ होती है कुछ इस तरह से। एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे जिनका नाम था देव शर्मा। वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। जो कोई अतिथि आते थे उनका बहुत सत्कार करते थे, उनकी सेवा करते थे, और इस तरीके से बहुत समय उन्होंने इस तरह से बिताया। पर उनके मन में प्रसन्नता नहीं थी। वो कुछ और ढूंढ रहे थे कि मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। और इसके लिए वो जगह जगह जो भी सन्यासी महात्मा मिलते थे उनसे प्रश्न करते थे कि आप मुझे कुछ आत्मज्ञान के बारे में बताइए, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं है। तो जिज्ञासा करते हुए एक बार एक ऋषि के पास पहुंचे, एक महात्मा जी जो तपस्वी थे, उनसे भी यही प्रश्न किया कि आप कृपा करके बताइए कि मेरे मन को शांति कैसे प्राप्त होगी।
तो यहाँ पर हमें क्या चीज देखने को पता चला कि जितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं फिर भी हम प्रसन्न नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम अपने आप को भूल कर कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है, जब तक हमें अपना आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते। संसार के सारे सुख भोग मिलकर भी हम खुश नहीं रह सकते। ये ऐसी ही स्थिति है जैसे एक मछली को बाहर निकाल दिया और बोला कि तुम्हें पिज्जा खिला रहे हैं, खाओ, ये बर्गर खाओ, ये चॉकलेट खाओ, ये आइसक्रीम खाओ। वो मछली बोलेगी ठीक है मैं खाती हूं, पर मछली खुश नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो पानी में रहना है। जब तक मछली वापस पानी में नहीं जाएगी तब तक वह मछली प्रसन्न नहीं रह सकती। ऐसे ही हम बाहर के कितने भी सुख भोग ले पर मन हमेशा अशांत रहेगा। तो मन कैसे शांत होगा? जब आत्मज्ञान के बारे में पता चलेगा कि हम कौन हैं। जब इसके बारे में पता करेंगे तो हमें पता चलेगा हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। ये भाव हमें बहुत प्रसन्नता लेके आता है कि हमें जो बच्चा बिछड़ गया है वो जब वापस घर आता है तो कितना प्रसन्न होता है। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं तो वैसी ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो देव शर्मा जी पहुंच गए अपनी जिज्ञासा लेकर एक तपस्वी के पास। तो देखिए, मन में नहीं रखा। देव शर्मा ने ये नहीं सोचा ठीक है जैसा है चलाएंगे। देव शर्मा जी ने प्रयत्न किया। किसके लिए प्रयत्न किया? बात को समझने का। तो हमें भी चाहिए कि अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, मन में किसी तरह का संदेह हो, मन में भय हो, चिंता हो, दुख हो, पीड़ा हो, तो आप बताइए किसी ऐसे योग्य व्यक्ति से, अपना दुखड़ा सुनाइए। क्या पता वो आपके लिए कोई सहायता प्रदान कर सके। तो देव शर्मा जी पहुंच गए तपस्वी के पास। अभी तपस्वी क्या बोले कि इसका ज्ञान मैं नहीं दूंगा। एक जगह है वहां जाइए, वहां पर एक बकरियों को चराने वाला चरवाहा, उससे मिलिए। उसका नाम है मित्रवान। वो आपको शिक्षा देगा, वो आपको उपदेश देगा। अभी देव शर्मा ये नहीं सोच रहे अरे मैं तो इतना सम्मानीय व्यक्ति हूं, मैं एक बकरी चराने वाले से क्या ज्ञान लूंगा। तो यहाँ पर देव शर्मा की विनम्रता देखने को मिलती है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम विनम्र बनिए। आप ये मत सोचिए मुझे बहुत आता है, ये आज का लड़का मेरे को क्या सिखाएगा। नहीं, सामाजिक आयु ऐसे किसी भी चीज से जो ज्ञान है उसकी तुलना मत कीजिए। ज्ञान आपको एक छोटा बच्चा भी दे सकता है। श्रीमद् भागवतम की कथा चल रही है, सुखदेव जी कथा बता रहे हैं, 16 वर्ष की आयु के हैं। और कथा किसको बता रहे हैं? महाराज परीक्षित, जो उनकी आयु से बहुत बड़े हैं। और कथा सुनने के लिए कौन आए हैं? बड़े बड़े ऋषि, बूढ़े हो गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो लोग सुन रहे हैं कथा। और तो और उनके गुरु खुद बैठे हैं। कौन बैठे हैं? वेद व्यास जी। और उनके गुरु के गुरु वो भी बैठे हैं। वो कौन है? नारद ऋषि। तो जब ज्ञान की चर्चा होती है तो छोटे बड़े का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विनम्रता से जो भी हमें शिक्षा दे रहा है उसको समझने का प्रयत्न करना है। तो देव शर्मा जी इस सिद्धांत को अच्छे से समझते थे कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो विनम्र रहना है। तो देव शर्मा जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए मित्रवान के पास। और वो क्या कर रहा है? वो बकरी को चरा रहा है। एक टीले पे बैठा है मित्रवान और बहुत सारी बकरियों को देख रेख कर रहे हैं।
देव शर्मा जी वहां पहुंचे, उनसे प्रार्थना करी कि वो एक तपस्वी जो महात्मा जी थे, उन्होंने आपके बारे में बताया और बोला कि आप बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं, आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। तो मित्रवान बोलते हैं कि मैं आपको एक वृतांत बताता हूं। ऐसा नहीं आते ही सब ज्ञान बोल दिया, जो वास्तविक घटना हुई वो वैसे के वैसे मित्रवान बता रहे हैं देव शर्मा को। क्या बोल रहे हैं? मित्रवान बोले कि एक बार मैं बकरियों को चरा रहा था, इतने में एक भयंकर जो टाइगर, चीता, बाघ या व्याघ्र आ गया। टाइगर आ गया सामने और सारी बकरियां भाग गई और मैं भी डर के भाग रहा था। इतने में मैंने देखा कि एक बकरी निर्भय होकर वहीं उस बाघ या शेर के सामने खड़ी हो गई। बकरी सामने खड़ी है और शेर सामने खड़ा है, दोनों आमने सामने। बकरी बोलती है, शेर, चीता जो भी है, तुम मेरे को खा लो, मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है। इधर चीता बोलता है कि क्या बात है, मेरे को भी भूख नहीं लग रही, मेरे सामने तुम एक बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खड़ा है। और दोनों बोल आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, बकरी और टाइगर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हम लोगों को ना डर लग रहा है, ना भूख प्यास लग रही है। अब किससे पूछे ये क्या हो रहा है? तो शेर ये और बकरी दोनों देखते, चलो सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उससे पूछते हैं। और वो मित्रवान खुद होता है और वो डर रहा होता है कि उसके सामने शेर आ रहा है। शेर और बकरी दोनों आके बोलते हैं कि एक जगह पे हम लोग जहां खड़े हुए, वहां पर हम लोग आते ही हमारा सारा भय चला गया और सब भूख प्यास चली गई। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, आपको कुछ पता है? मित्रवान बोलता है, जी मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो बस बकरियां चलाता हूं। और इतने में इधर उधर देखते हैं तो एक पेड़ पर एक वानर बैठे होते हैं और वो वानर बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में क्या हो रहा है, ये एक अलग तरह की जगह कैसे बन गई है। और बताते हुए फिर वो वर्णन करते एक पुराना इतिहास। देखिए, कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा, अब भूलिएगा मत। तो अब ये वृतांत आरंभ करते हैं। वो वानर बता रहा है किसको? मित्रवान को, उस चीते को और उस बकरी को। और यहां पर बता रहे हैं कि एक बहुत बड़े ब्राह्मण रहा करते थे जिसका नाम था सुकर्मा। वह इस जगह पे रहकर, यहाँ पर एक बहुत प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है, वो वहां पर निवास करते थे और हर रोज भगवान शिव की आराधना करते थे आत्मज्ञान को समझने के लिए। बहुत समय तक भगवान शिव की आराधना करी। फिर एक दिन एक महात्मा जी उनके सामने आए और यहां पर सुकर्मा जी बोलते हैं कि ये भगवान शिव की कृपा है कि आप जैसे संत से मेरी मुलाकात हुई। ये कौन बोल रहा है? सुकर्मा बोल रहे हैं, एक भगवान शिव के भक्त बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भगवान शिव की पूजा आराधना का फल है कि एक संत का मिलना। तो जो कोई भगवान शिव के भक्त हैं, उनको अगर किसी संत के दर्शन होते हैं, सेवा का अवसर प्राप्त होता है, तो ये भगवान शिव की कृपा है। और सुकर्मा जी बोलते हैं,
अब आपका दर्शन हो गए, आप कृपा करके मुझे आत्मज्ञान के बारे में बताइए। तो वो महात्मा जी क्या करते हैं, एक शीला लेते हैं, पत्थर का टुकड़ा लेते हैं और उसके ऊपर अध्याय 2 भगवत गीता लिखते हैं, पूरे के पूरे सारे श्लोक। और वो महात्मा जी बोलते हैं, आप ये भगवत गीता का अध्ययन अध्याय 2 का नियमित रूप से उच्चारण कीजिए। और वे सुकर्मा जी वहीं पर रहकर शिवालय के अंदर ही भगवत गीता का उच्चारण करते थे, नियमित रूप से हर रोज। और इस तरीके से वो धीमे धीमे आत्मज्ञान के प्रति उनका जो ज्ञान था, सारे ज्ञान के द्वार खुल गए और इतने अच्छे से भगवत गीता का अध्ययन और उच्चारण किया कि आसपास का वातावरण पवित्र होने लगा। जानवरों तक उनका प्रभाव पड़ने पड़ा। उस एरिया में आकर जो हिंसक जो पशु हैं, वह भी बहुत ही सामान्य हो जाते और सभी तरह की भूख प्यास मिट जाती। और ये प्रभाव था भगवत गीता के अध्याय 2 का नियमित रूप से उच्चारण करने का। तो उनके उच्चारण के प्रभाव से वो पूरा वातावरण बहुत पवित्र हो गया और उस वातावरण की वजह से वो बकरी और वो जो चीता था, दोनों ही शुद्ध हो गए और उसकी वजह से मित्रवान वह भी शुद्ध हो गए और उसकी वजह से देव शर्मा वह भी शुद्ध हो गए। तो देखिए कितने ज्यादा लोगों को लाभ मिला अगर भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन करते हैं, उच्चारण करते हैं। और यहाँ पे बताया गया ये क्या हुआ, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और अब भगवान विष्णु की आराधना करने लग गए, भगवत गीता पढ़ने लग गए। तो ये क्या शिव द्रोही है? ये क्या भगवान शिव की भक्ति को छोड़ दिया है? क्या भगवान शिव से विद्रोह करके बैठ गए? नहीं, भगवान शिव की कोई जो सच्ची भक्ति करते हैं, उनका प्रभाव होता है भगवान विष्णु के भक्तों से मिलाना और भगवान विष्णु की भक्ति करना। जो कोई भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान विष्णु का अनादर करते हैं, वो सब रावण की कैटेगरी के लोग हैं, वो सब राक्षस कहलाते हैं। बहुत सारे जो शिव भक्त होते हैं अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, देखो मैं भगवान शिव की आराधना करता हूं, मैं विष्णु जी को नहीं मानता, मैं कृष्ण जी की पूजा नहीं करता। जो ऐसा भाव रखता है वो सब राक्षस कैटेगरी के हैं, क्योंकि रावण भी यही था, शिव जी की पूजा करता था पर भगवान से द्वेष रखता था। और उल्टा भी गलत है, मतलब समझते मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं, शिव मंदिर जाने की मेरे को जरूरत नहीं है, शिव जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो ऐसा भाव रखता है वह भी गलत है। और उदाहरण में मिलता है हमको दक्ष ने भगवान विष्णु की तो आराधना करी पर भगवान शिव से द्वेष रखते थे। तो दोनों ही बेकार है। अगर एक की पूजा करते हैं, दूसरे का तिरस्कार करते हैं तो बहुत गलत बात है। वास्तव में भगवान शिव का वास्तविक रूप कब पता चलता है? जब हम भगवत गीता के साथ में भागवतम के पन्नों को ध्यान से पढ़ते हैं। भागवतम में 12 स्कंद है। 12वें स्कंद के अंदर बहुत सुंदर तरीके से एक श्लोक आता है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। जितने भी वैष्णव है उन सब में जो प्रमुख वैष्णव है वह है शंभु, भगवान शिव है। और भगवान शिव जो इतने बड़े भक्त हैं, उनकी कृपा से क्या होगा, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों के संग में भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जो कोई
भगवान शिव की सच्ची आराधना करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, वे अंततः बाद में भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं। ये गारंटी है। अगर भगवान शिव के अच्छे से भक्ति करी है तो सीधा रास्ता जाएगा भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर। और बहुत सारे भक्तों का पता चलता है, मार्कंडेय ऋषि के बारे में पता चलता है, गुजरात में नरसिंह मेहता जी हुए, उनके बारे में पता चलता है, जो पहले भगवान शिव के भक्त थे और बाद में भगवान कृष्ण के भक्त बने। और भगवान कृष्ण के भक्त बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शिव को त्याग दिया। भगवान शिव के प्रति उनके मन में बहुत कृतज्ञता का भाव था, क्योंकि ये भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वो आज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में सक्षम हुए। तो भागवतम में दो प्रमुख जगहों पे पता चलता है। पहली जगह पे बोला गया वैष्णवा नाम यथा शंभु, और एक और चौथे स्कंद में पता चलता है जहां पर वर्णन आता है रुद्र गीता का। रुद्र गीता में भगवान शिव क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। भगवान शिव का हृदय क्या है वो हमें पता चलता है, और बोलते हैं भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो ही में। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहता है वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। ये भगवान शिव बोल रहे हैं। और ऐसी ही बात भगवान कृष्ण, भगवान राम भी बोलते हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं पावा। जो भगवान शिव का द्रोही है और भगवान कृष्ण की, भगवान राम की आराधना करते हैं तो वो मेरे भगत नहीं है। ऐसे ही भगवान शिव बोलते हैं कि भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नम, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं, स प्रियो ही में, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो वहां पर तो देखते हैं अलग ही लीला चल रही है, दोनों के अंदर इतना प्रेम भाव है। और हम लोग इस संसार में आके लड़ते हैं, मैं शिव का पुजारी हूं, मैं कृष्ण का पुजारी हूं, मैं राम का पुजारी हूं। और जब हम भागवतम के पन्नों पे चलते तो देखते हैं इतना अपनापन। जो आप भगवान शिव की आराधना करें या भगवान कृष्ण की आराधना करें, आप एक दूसरे को ध्यान रखिए। अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण के जितने भक्त हैं उनके प्रति आप सम्मान रखिए, प्रेम का भाव रखिए। ऐसे ही जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे सब भगवान शिव के लिए प्रति, भगवान शिव के प्रति बहुत ही आदर और बहुत ही स्नेह का भाव है। जो लोग वृंदावन जाते हैं वे पहले भगवान शिव के मंदिर जाते हैं जहां पर भगवान शिव विराजमान होते हैं गोपीश्वर महादेव के नाम पे। और ये बोलते हैं ये द्वारपाल है, क्षेत्रपाल है। और किसके क्षेत्र की रक्षा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली का। तो आप देखेंगे जितने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है वहां पर भगवान शिव के मंदिर भी मिलेंगे। तो इस तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में बहुत अपनापन है। और ये जो सुकर्मा जी के बारे में मैंने बताया कि इनके तप के प्रभाव से, और क्या तप किया? केवल भगवत गीता का अध्ययन किया। आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पे रहिए, घर के कामकाज कीजिए, पर थोड़ा समय भगवत गीता के अध्ययन में लगाइए। आपका जो घर है इतना पवित्र हो जाएगा कि लोगों की जो बुरी दृष्टि है उनकी बुरी दृष्टि भी सही हो जाएगी, आपके घर को आंच नहीं आएगी। तो आप भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, उच्चारण कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए,
और सारा का सारा भय आपके जीवन से दूर चला जाएगा। और यह कथा से हमें पता चलता है कि अब तो यहाँ पर मित्रवान ने बताया कि मैंने अध्याय 2 भगवत गीता का बहुत अच्छे तरीके से मैंने भी सीखा, अध्ययन किया, और इस वजह से मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अतः तुम भी, हे देव शर्मा, तुम भी अध्याय 2 का निरंतर अध्ययन करो। अब क्या किया, देव शर्मा जी ने सीधा आरंभ नहीं किया। कथाओं के अंदर बहुत सूक्ष्म बातें छिपी होती है। तो यहाँ पर क्या किया, वो देव शर्मा जी गए वापस उन तपस्वी महात्मा जी के पास, जिन्होंने पहले सर्वप्रथम बताया था कि आप मित्रवान के पास जाइए। उनके पास गए, उन तपस्वी महात्मा के पास, और सब बातें बताई कि आप ही अध्याय 2 का उच्चारण करके मुझे बताइए। और जब भक्तों के माध्यम से हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है, और सुकर्मा जी ने ऐसा ही किया। पहले उनसे निवेदन किया कि आप भगवत गीता अध्याय 2 का पाठ कीजिए, मैं सुनूंगा और फिर मैं उसको अच्छे से अध्ययन करूंगा। तो हमें भी भगवत गीता कोई कॉमिक्स की किताब नहीं है कि खोला पढ़ने लग गए। भगवत गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। जितना आप प्रार्थना कर कर, जितना आप सम्मान देकर और फिर आप अध्ययन करेंगे तो आपको हर श्लोक में बहुत नए नए अनुभव प्राप्त होंगे, और आपके जीवन के जो कठिन प्रश्न है उन सब का उत्तर आपको भगवत गीता के अध्ययन करते करते ही मिल जाएगा। हरे कृष्णा जी। Hare Hare Namaha